बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 142 था 145 करेंगे। ये हमारा खुशगवार माहौल जो था उर्दू का सबक, उसका हम मश्क़ी काम कर रहे हैं। तो आज हम इसका सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 है कि इस कहानी में दो चश्मे ये वाले अल्फाज के गिर्द पेंसिल से दायरे बनाइए और इन्हें खुश खत लिखिए। सब बच्चों ने दोबारा से इस सबक की पढ़ाई करनी है और दो चश्मे हे वाले अल्फाज हैं वो आपने अपनी किताब के ऊपर लिखने हैं। जैसे कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, मसलन था, चाय और थे। ये अल्फाज आपने रिपीट नहीं करने जो मिसाल में दे दिए गए हैं। जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। घास, नन्ही, थैलियाँ, फूल, अच्छा घर, छोटी, साथ और मुझे। ये दो अल्फाज हैं जिसमें जो चश्मे है इस्तेमाल हो रही है। सवाल नंबर 7 है, अपने साथियों को 5-5 बच्चों की टोलियों ग्रुपों में तकसीम करें। हर टोली मिलकर कचरा दान बनाए। टोली नंबर 1 अपना कचरा दान कमरा जमात में रखें। टोली नंबर 2 स्कूल के मैदान में। टोली नंबर 3 स्कूल के करीबी बाग में। कचरे दान पर इस तरह की हदायत भी लिखिए। नंबर 1 है मुझे इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 है गंदगी ना फैलाइए। नंबर 3 है सफाई का ख्याल रखिए वगैरह। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी हम इंशाअल्लाह जब सब बच्चे स्कूल आएंगे, स्कूल ओपन होगा तो हम ये एक्टिविटी जो है वो ज़रूर करेंगे। इसलिए सवाल नंबर 7 जो है वो हम स्कूल खुलने पर इंशाअल्लाह करेंगे। हमारा अगला सवाल है, था, थी और थे। था, थी, थे और थी का इस्तेमाल। तो आइए हम आज इसकी भी पढ़ाई करते हैं। उर्दू में जो वक्त गुजर चुका है उसमें किसी बात के बताने के लिए था, थी, थे और थी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है, अगर काम करने वाला मुज़क्कर और एक है तो उसके साथ था इस्तेमाल होता है। मसलन बच्चा खेल रहा था। अब बच्चा जो है वो मुज़क्कर है तो इसलिए उसके साथ हम था इस्तेमाल करेंगे। जब एक है और वो मुज़क्कर है तो उसके साथ था इस्तेमाल होगा। बे पे है, अगर काम करने वाला मुअन्नस है और एक हो तो थी इस्तेमाल होता है। मसलन बिल्ली दूध पी रही थी। ठीक है, और हम जैसे इसकी एक और मिसाल देते हैं कि नाइला सो रही थी। अब नाइला एक है ना, नाइला कोई छोटी बच्ची भी हो सकती है, लड़की हो सकती है, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि नाइला जो कि मुअन्नस है, नाइला सो रही थी। एक थी तो उसके लिए हमने थी इस्तेमाल कर लिया। जीम में है, अगर काम करने वाला मुज़क्कर और एक से ज़्यादा हों तो थे इस्तेमाल होता है। मसलन मैं और मेरा भाई पढ़ रहे थे। ठीक है, कि अब मुज़क्कर हैं और एक से ज़्यादा हैं यानी 2 लोग हैं तो उसके लिए भी थे इस्तेमाल होगा। दाल में है कि अगर काम करने वाला मुअन्नस एक से ज़्यादा हों तो थी इस्तेमाल होता है। मसलन मेरी बहनें सो रही थी। अब मुअन्नस है और वो ज़्यादा हैं तो उसके लिए थी इस्तेमाल होता है। याद रखिए, अगर कोई बड़ा मुअन्नस या मुज़क्कर एक भी हो तो इसके साथ एहतराम की वजह से थे और थी इस्तेमाल करते हैं। मसलन दादी जान नमाज पढ़ रही थी और अब्बू जान खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि दादी जान हैं तो एक, अबू जान भी एक ही हैं, लेकिन एहतराम के तौर पर हम यहाँ पर थी लगाएंगे और एहतराम के तौर पर हम यहाँ पर थे का इस्तेमाल करेंगे। तो सफ़ा नंबर 145 पर ये इसकी एक्सरसाइज है, मश्क़ी काम है। सवाल नंबर 8 है कि अब आप दिए हुए जुमलों में था, थी, थे और थी का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर ये जुमले हमें दिए गए हैं, अब इसमें हमने था, थी और थी का इस्तेमाल करना है। पहला है, ऐनी चावल खा रही थी आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा है, उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थी। क्योंकि उस्तानी जो है वो है तो एक लेकिन बड़ी हैं तो इसलिए हम यहाँ पर थी का इस्तेमाल करेंगे। मुर्गा शाख पर बैठा था। परिंदे उड़ रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? मैं अपना सबक याद कर रहा था। चूजे दाना खा रहे थे। तितली फूल पर बैठी थी। दादी जान सो रही थीं। अबू जान अखबार पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये काम जो है वो आपने किताब के ऊपर ही करना है।
سوال نمبر 8 اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سوال نمبر 6 بھی اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے۔ تو آج کے یہ 2 سوال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور سوال نمبر 7 انشاءاللہ جب ہمارا اسکول کھلے گا تو ہم یہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔